जिला कुल्लू की सैंज घाटी का कड़वा सच सामने आया है। सरकार और प्रशासन के पास अभी तक सिर्फ सैंज बाजार के बहने की खबर थी, लेकिन सैंज बाजार के अलावा न्यूली और बेकर गांव पूरी तरह से बह गए हैं, जबकि लोअर शाकटी में 10 मकान और करटाह में 4 मकान बहे हैं। वहीं त्रेहड़ा गांव में भारी मात्रा में भूमि कटाव हुआ है, लेकिन विपक्ष में बैठे बंजार के विधायक ने लारजी से लेकर न्यूली तक का दौरा किया और सही तस्वीरें सामने लाकर प्रशासन की पोल खोल दी। ये ना जाने क्या लगता है प्रशासन को। हमने देखा कि बंजार का NH भी हमने खुद खोला है, एक भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था, चाहे सुपरवाइजर, जेई, SDO कोई नहीं था। हमने खुद मशीन ऑपरेटरों से संपर्क किया, खुद JCB लगाई और आगे JCB चलती रही और पीछे से हम आते रहे, तब जाके और तक रास्ता हमने खुद खोला है 11 तारीख की सुबह को। ना जाने प्रशासन इतना ढीला क्यों है। और कोई भी अधिकारी बंजार के नाम पर बंजार में दिन को जाते हैं, रात को कुल्लू वापस आते हैं। जब सरकार ने रेड अलर्ट घोषित किया था, सभी अधिकारियों को चाहिए था कि बंजार में रुके। वहाँ पर PW का एक्शन नहीं था, SDO नहीं था, वहाँ पर DFO नहीं था, वहाँ पर BMO नहीं थे, वहाँ पे और कोई अधिकारी नहीं थे। मैं चाहूँगा कि इन अधिकारियों पर भी सरकार एक्शन लें कि भाई 9 और 10 के तो आप लोग कहाँ थे, क्यों नहीं बंजार में थे जब लोग इस संकट में थे। सैंज में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कई गाँव के नामों निशान मिट गए हैं। उसमें हमारा बेकर गांव है, करटाह के 4-5 मकान है, सैंज बाजार जिसकी तो जानकारी मिल रही है, लेकिन सर न्यूली भी है, गद्दी बनेहनी का मकान और लोअर शाकटी का गांव, ये सारे पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और बहुत सारे मकान बह गए हैं। जो बचे हुए मकान हैं उसमें भी बहुत सारा मलबा है और वो मकान कभी अब डिसमेंटल करने पड़ेंगे, वो भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त है और पूरी सड़कें तहस नहस है। पर्यटक वहाँ पर 300 से अधिक पर्यटक शांगढ़ के एरिया में फंसा हुआ है। लेकिन हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स भेज करके उनको जल्दी निकालने का काम करें और जो परिवार बेघर हुए उनको भोजन पानी की व्यवस्था करें, जो फंड पर होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रशासन का कोई अधिकारी अभी तक नहीं पहुँचा। मैं सैंज से वापस आया तो मुझे लगा कि वहाँ पर तहसीलदार बैठा था, उसके अलावा कोई और अधिकारी 3 दिनों के अंदर वहाँ नहीं पहुँचा है। बिजली पानी की बहुत बुरी हालत है, इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ मंत्री महोदय से मांग करते हैं कि जल्दी सैंज का दौरा करें और वहाँ की सच्चाई को, धातु की सच्चाई को जानें और वहाँ पर लोगों को राहत प्रदान करें। हालांकि सीएम ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से रैकी भी की और सैंज बाजार में हुई तबाही का पता लगाया, लेकिन हवाई रैकी के माध्यम से भी इन गांव के बहने का पता नहीं लग पाया। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह रही कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी पता नहीं चल पाया कि सैंज बाजार के अलावा अन्य गाँव भी तबाह हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।